टूनी के पास एक जादुई टोकरी थी, एक ऐसी टोकरी जो किसी और के पास नहीं थी। ये टोकरी आम टोकरी नहीं थी। जब भी टूनी या उसके परिवार को भूख लगती थी, ये टोकरी खुद ब खुद नए और मीठे फलों से भर जाती थी। हर बार नए रंगों के फल, नए स्वादों के साथ। वाह, कितने रंगीन और मीठे फल है। ये टोकरी सच में कमाल है। ये मेरे बच्चों का ख्याल रखती है और उन्हें भूखा नहीं रहने देती। लेकिन टूनी ने कभी ये राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कोई इस टोकरी को चुरा न ले। एक दिन कालू कौवा और गूरी कवि टूनी चिड़िया की टोकरी को देख लेते हैं। गूरी, कभी देखी है ऐसी टोकरी जो रोज नए फल लाती है? सोचो, अगर ये हमारे पास होती तो कितना मजा आता। हमें ये टोकरी चोरी कर लानी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मगर कालू, टूनी का घोंसला ऊंचा है और अगर वो हमें पकड़ ले तो क्या? हम रात को उसके घोंसले में जाएंगे। जब वो गहरी नींद में होगी तब ये टोकरी हम चुरा लेंगे, समझे? कालू और गूरी ने एक बेईमानी का प्लान बनाया, टूनी की टोकरी को उसकी पीठ के पीछे से चुराने का। रात के अंधेरे में जब जंगल में सब सोए हुए थे, तब कालू और गूरी अपने मंसूबे के मुताबिक टूनी के घोंसले की तरफ गए। धीरे से गूरी, अगर आवाज हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है कालू, कहीं वो उठ न जाए। अगर मजे के फल खाने हैं तो डरो मत। अगर तुम डर गए तो हम फलों वाली टोकरी हासिल नहीं कर पाएंगे। कालू और गूरी छुपके से घोंसले के पास आए और टोकरी को उठाने लगे। लेकिन तभी एक फल जोर से टोकरी से गिरता है और नीचे जमीन पर जोर से लगता है थड। ये क्या बच्चों, कौन टोकरी के साथ छेड़खानी कर रहा है? माँ, हमने तो टोकरी को कुछ नहीं किया, हम तो सोए हुए थे। जैसे ही टूनी के कान में ये आवाज जाती है तो वो फौरन चौंक कर जाग जाती है। कालू और गूरी अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन जब टूनी टोकरी के पास जाती है तो वह उनको देख लेती है। कालू, गूरी, तुम ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सा फल चाहिए था। टूनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती। कालू और गूरी शर्मिंदा होकर टोकरी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। कालू, तुम्हें बोला था ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब टूनी हमें पुलिस से सजा दिलवा देगी। अब मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अब टूनी पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। अगले दिन कालू और गूरी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने टूनी का भरोसा तोड़ दिया है, और वो भी बिना वजह के। गूरी, हमने बहुत बुरा किया। टूनी को धोखा नहीं देना चाहिए था। हाँ कालू, मुझे लगता है हमें टूनी से माफी मांगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता टूनी हमें माफ करेगी। और ये कहते हुए वो टूनी के घोंसले की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन टूनी पहले ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी होती है। कालू और गूरी टूनी को दरवाजे पर देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। दोनों की नजरें नीचे हो जाती है। टूनी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम्हारा भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए था। हमें पता है दोस्ती में ऐसा नहीं करते, पर हमें भूख लगी थी और हमें और कुछ खाने को नहीं मिला। तब हमने तुम्हारी टोकरी चोरी करने का प्लान बनाया। दोस्ती का मतलब सिर्फ मजे लेना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भरोसा भी है। अगर तुम दोनों भूखे थे तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, मैं तुम्हें जरूर फल देती। कालू और गूरी ये बात सुनकर और शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन तभी टूनी उन्हें एक और सरप्राइज देती है। ये लो, ये फल तुम दोनों के लिए हैं। अब हर दिन हम मिलके इन फलों का मजा लेंगे, मगर अब हमारे बीच भरोसा और दोस्ती होगी।
कालू और गूरी खुशी और शर्मिंदगी के साथ फलों को ले लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली खुशी सिर्फ टोकरी लेने में नहीं, बल्कि दोस्ती और भरोसे में है। और इस तरह टूनी, कालू और गूरी एक नया सबक सीखते हैं। अब जंगल के सभी पंछी उनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं कि दोस्ती हो तो इनके जैसी। और टूनी अपने दोस्तों के साथ जंगल में मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लग जाती है। ये दोस्ती ही तो है जो जंगल को खूबसूरत बनाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना खुद की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।